आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे नाम के पीछे क्या है जिसे हर कोई पहचानता है, लेकिन कुछ ही लोग सही में समझते हैं? लाना रोड्स की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक जटिल ताना बाना, महत्वाकांक्षा, विवाद, पछतावा, उल्लेखनीय परिवर्तन के धागों से बुनी गई है। बहुत से लोगों के लिए उनका नाम वयस्क मनोरंजन उद्योग से जुड़ा है, एक ऐसी दुनिया जिसे अक्सर एक संकीर्ण और निर्णयात्मक लेंस से देखा जाता है। हालांकि उनकी यात्रा को केवल उनके पेशेवर विकल्पों का योग मानना, एक गहन मानवीय कहानी को नजरअंदाज करना होगा। एक युवा महिला की कहानी जो डिजिटल युग में कीर्ति, पहचान, आत्म खोज के खतरनाक जल को नेविगेट कर रही है। इस निबंध का मकसद उत्तेजक शीर्षकों और क्यूरेटेड इमेजों से परे देखना है, ताकि व्यक्तित्व के पीछे की बहुआयामी जिंदगी को एक्सप्लोर किया जा सके। इससे बहुत पहले कि दुनिया उन्हें लाना रोड्स के नाम से जानती, वो अमारा मैपल थी, जो अमेरिकी मिडवेस्ट के एक छोटे से शहर में पली बड़ी। उनका बचपन काफी साधारण था। स्कूल में, परिवार में, दोस्ती में एक मध्यम वर्गीय घर, वित्तीय तनाव का सामना, स्कूल की चुनौतियां। वो एक औसत छात्रा थी। सामाजिक संबंध और बाहर की दुनिया में ज्यादा रुचि शुरुआती सालों में बीज बोए थे। गृहनगर की सीमाओं से परे एक जीवन की चाहत, उत्साह, स्वतंत्रता, वित्तीय सुरक्षा, किशोरावस्था में दबाव बढ़े, स्वायत्तता की चाहत और सीमित अवसर टकराए। लाना रोड्स का निर्माण एक जानबूझकर और रणनीतिक कार्य था। यह सिर्फ एक स्टेज नाम से बढ़कर था। ये एक व्यक्तित्व का जन्म था, जिसे वयस्क मनोरंजन की हाइपर प्रतिस्पर्धी दुनिया में फलने फूलने के लिए डिजाइन किया गया था। उद्योग में प्रवेश पर उन्होंने प्रदर्शन की प्राकृतिक योग्यता और बाजार की मांग को समझने की क्षमता दिखाई। उनकी उल्काप्राय वृद्धि आकस्मिक नहीं थी। यह उनके ऑन स्क्रीन उपस्थिति, एक अथक कार्य नैतिकता और उद्योग की शक्तिशाली मार्केटिंग मशीनरी का संयोजन था। बहुत कम समय में वो नौकरशाह से पहचानने योग्य चेहरा बन गई। ब्रांड को सुलभ और आकांक्षापूर्ण दोनों तरह से विकसित किया गया। वो सैकड़ों फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में दिखीं, इमेज प्लेटफॉर्म्स पर सर्वव्यापी बनी, पर इसके साथ दबाव और जांच भी आई। अमारा, व्यक्ति और लाना, व्यक्तित्व के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगीं। शिखर पर पहुंचकर भी उन्होंने अपनी नींव पर सवाल उठाना शुरू किया। सोशल मीडिया के विस्फोट ने लाना रोड्स के ब्रांड को उद्योग से परे बढ़ाया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, पॉडकास्टिंग, उन्होंने इन टूल्स का मास्टरफुली उपयोग किया। फैंस से व्यक्तिगत कनेक्शन बनाने के लिए दैनिक जीवन, विचार, व्यक्तित्व, यह उपस्थिति ने उन्हें परफॉर्मर से बदलकर इन्फ्लुएंसर और आधुनिक सेलिब्रिटी बना दिया। पर यह प्रत्यक्ष पहुंच एक दोधारी तलवार थी। समर्थन के साथ ट्रोल्स, आलोचक और गुमनाम आवाजें भी। विवाद कमेंट सेक्शंस और फोरम्स में बढ़े। अनचाही राय, नैतिक निंदा और आक्रामक अटकलें का रोजाना बौछार। मीडिया, मुख्यधारा और स्वतंत्र ने उनकी कथा को साउंड बाइट्स में सीमित किया। गलत सूचना के खिलाफ निरंतर लड़ाई। इस शत्रुतापूर्ण वातावरण ने उन्हें लचीलापन दिया। कभी विद्रोह, कभी कमजोरी के साथ सामना करना और धीरे धीरे अपनी आवाज पुनः प्राप्त करना। वही प्लेटफॉर्म जहां व्यक्तित्व बना, वहीं पर विघटित होना शुरू हुआ। अनफिल्टर्ड इकबालियों से गहन व्यक्तिगत परिवर्तन हुआ। उनके जीवन का सबसे परिवर्तनकारी अध्याय करियर बदलाव से नहीं, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत घटना से शुरू हुआ। उनके बेटे मिलो का जन्म। मातृत्व ने एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिसने उनकी प्राथमिकताएं, दृष्टिकोण और आत्मबोध बदल दिया। अब कीर्ति, विवाद और सार्वजनिक नजर सिर्फ उनके बारे में नहीं थे, वो उस माहौल के बारे में थे जहां बच्चा पलेगा। इस बदलाव ने उन्हें अपने अतीत से दूर जाकर नई पहचान रचने को प्रेरित किया। मां के रूप में उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स, खासकर पॉडकास्ट का सहारा लिया। पछतावे और उद्योग के नकारात्मक अनुभवों पर कच्ची ईमानदारी, यह साहसी और जोखिम भरा कदम था। धन और कीर्ति देने वाली इमेज को विघटित करना। उन्होंने भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, उपयोग किए जाने की भावना और संबंधों पर असर पर खुलकर बात की। अपनी कमजोरियों को साझा करके वो सिर्फ लाना नहीं रही, वो अमारा मैपल थी। उपस्थिति, सामग्री और जुड़ाव बदले, ग्लैमर से प्रामाणिकता और मातृभक्ति की ओर। सोशल फीड्स पर मातृत्व के सच्चे पल, खुशियां, संघर्ष और रोजमर्रा की वास्तविकताएं। यह परिवर्तन एक नई यात्रा का संकेत था। व्यक्तिगत शांति, परिवार को प्राथमिकता,
समर्थन प्रणाली की महत्वपूर्णता और धीरे धीरे उपचार की प्रक्रिया। उद्योग से दूर हटना और आवाज उठाना विवादों को मिटा नहीं पाया, कई मायनों में नए सवाल खड़े किए। कहीं साहस और ईमानदारी की सराहना, कहीं पाखंड के आरोप। इस बीच व्यक्तिगत जिम्मेदारी, शोषण और बदलने के अधिकार पर जटिल बातचीत उठी। नाजुक संतुलन जरूरी था। उन्हें अपने अतीत को स्वीकार करते हुए अलग भविष्य की वकालत करनी थी। व्यक्तित्व को विघटित करते समय युवा भोलेपन, वित्तीय सुरक्षा की इच्छा और मान्यता की लालसा से सामना। यह बहाने नहीं, बल्कि जटिल कारकों के जाल को समझना था। सच्ची वृद्धि में अतीत को एकीकृत करना शामिल है। इस बीच लाना ने उल्लेखनीय वित्तीय कुशाग्रता दिखाई। कीर्ति क्षणिक है, यह पहचान कर संपत्ति को चतुराई से प्रबंधित किया। कमाई को बर्बाद करने के बजाय चतुर निवेश और विविधीकृत आय स्रोत बनाए। विशाल ऑनलाइन अनुयायी से टिकाऊ व्यवसाय, पॉडकास्ट, मर्चेंडाइज, जो पूर्व करियर से दूर आने के बाद भी फले फूले। दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान, अपने और बेटे के लिए भविष्य सुरक्षित करने का दृढ़ संकल्प। परिणाम में उनकी यात्रा रणनीतिक पुनर्निर्माण का पाठ बनी। अतीत को मिटाना नहीं, पुनः फ्रेम किया। अपनी कहानी पर नियंत्रण लेकर प्लेटफॉर्म का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य, कीर्ति के दबाव और वयस्क उद्योग की वास्तविकता पर करना। कुख्याति को नई प्रभावशालिता में बदलना, पुराने की नींव पर नया करियर बनाना और साथ ही उसकी समीक्षा, व्यक्तिगत ब्रांडिंग और कथा की शक्ति की परिष्कृत समझ। ये सब उनके पुनर्निर्माण को विश्वसनीय, आधारभूत और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। आखिर में लाना रोड्स की कहानी, जैसी कि 2025 में दिखती, एक सनसनीखेज अतीत से कहीं ज्यादा है। यह संघर्ष, अनुकूलन और आत्म पुनर्निर्माण की अथक खोज की चल रही कथा है। अमारा मैपल से एक छोटे शहर की लड़की, लाना रोड्स तक एक वैश्विक आइकन, और फिर अमारा तक एक माँ और उद्यमी। उनकी यात्रा 21वीं सदी की पहचान की जटिलताओं का प्रमाण है। उनके युवा के विकल्प निश्चित रूप से विवादास्पद थे और उन्हें अपार सार्वजनिक निर्णय का सामना हुआ, पर सिर्फ उस अध्याय पर टिकना उनकी विकास की गहरी कहानी खो देना है। सबसे बड़ा पाठ, अतीत स्थायी जेल नहीं। उन्होंने कच्ची ईमानदारी से अपनी कथा को पुनः प्राप्त किया, दूसरों के लिए रोड मैप छोड़ती हुई। आखिरकार यह लचीलापन, वित्तीय साक्षरता, मातृत्व की शक्ति और प्रामाणिकता शांति की जरूरत की कहानी है। अध्यायों की एक